यह वीडियो केवल मनोरंजन हेतु है। हम किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। इस वीडियो का क्रेडिट हिंदी कहानियों फनी कॉमेडी स्टोरीज को जाता है। माँ वर्सेस बेटी, फैमिली ट्रिप, नॉन वेज वर्सेस वेज, चिकन वर्सेस दाल। मुंबई में नारंग और नीलिमा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी सुषमा। सुषमा नारंग की लाडली थी। एक दिन सुषमा के स्कूल जाने के बाद नीलिमा नारंग से, सुनो जी, आप अपनी लाड से बच्ची को बिगाड़ रहे हैं। उसे हर रोज खाने में नॉनवेज चाहिए। बिना नॉनवेज के तो वो एक भी गिराई मुंह में नहीं डालती। ये सब ठीक नहीं है, मैं कह देती हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता। आप जल्दी से उसे ये आदत छुड़वाइए। उसे वेजिटेरियन खाने की आदत डालिए। तब नारंग, अरे भगवान सुनो, तुम वेजिटेरियन हो, तुम नॉनवेज खाते नहीं हो, उसी तरह वो भी वेजिटेरियन नहीं खाती। वैसे भी हो तो तुम वेजिटेरियन, लेकिन ठंडे दिमाग की नहीं हो ना। जब देखो मुझ पर चुड़ैल की तरह टूट पड़ती हो। तब नीलिमा, क्या मैं तुम्हें चुड़ैल दिखती हूँ? ठहरो ठहरो, मैं अपने पिताजी को बुलाती हूँ और यहीं पर फैसला कर देती हूँ। हाँ, नहीं तो मैं अपने भाई को बुलाती हूँ, वो अपने दोस्तों को ले आएगा और तुम्हारी खूब खबर लेगा वो। कहकर वहाँ से चली गई। तब नारंग अपने मन में, सब मेरी किस्मत है, फिर से मीटिंग। अरे इनकी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए, कहकर चला गया। अगले दिन नीलिमा ने अपने माँ बाप को बुलाया और उनसे शिकायत करने लगी कि नारंग अपनी बेटी को नॉनवेज खिला खिला कर उसे बिगाड़ रहा है। और बहुत लंबा मीटिंग चला। उनकी मीटिंग जब खत्म हुई तब नारंग के ससुर पटवारी और उसका साला बद्री नारंग के पास पहुँचे। बद्री नारंग से, अरे जीजा जी, हम अपनी दीदी की बातों से परेशान थे, इसीलिए जब वो छोटी थी तो आपके साथ उसकी शादी करा दी। वैसे ये सब झंझट आपका है भाई, आपको संभालना चाहिए। बात बात पर हम लोगों को बुलाकर ये पंचायत क्यों लगाते हो आप? ये बात कुछ ठीक नहीं है जीजा जी। तब पटवारी, देखो बेटा, एक परिवार में ये सब होता रहता है। अब बीवी होगी तो बात करेगी। एक काम करते हैं, हम सब कोई लंबे शहर पर चले जाते हैं, अपना सामान बांध लो। तब नारंग अपने मन में, अरे कमाल के ससुर हो तुम। अरे यहाँ हर रोज मैं अपनी पत्नी के ताने सुन सुनकर पक गया हूँ और आप ये समझौते के बहाने यहाँ पूरे परिवार के साथ आते हो और मेरे खर्चे पर लंबे ट्रिप पर जाना चाहते हो। है बढ़िया है स्कीम आप लोगों का। आप लोगों का ही काम अच्छा है, कहकर चला गया। अगले दिन सब मिलकर एक ट्रिप पर चले गए। वहाँ उन्होंने बहुत सारे जगह देखा और आनंद लिया। उसके बाद एक होटल पे जा रुके। नीलिमा ने सबके खाने के लिए दाल और रोटी ऑर्डर किया, लेकिन सुषमा ने वहाँ मेनू में कई किस्म के चिकन के आइटम्स ऑर्डर किया और कहने लगी, मैं वो खाऊंगी। वेटर सबके लिए खाना ले आया। सुषमा वो चिकन खाते हुए, वाह क्या मजेदार है, कितना स्वादिष्ट है, कहकर मजे से खाने लगी। ये देखकर नीलिमा गुस्से में, पता नहीं कैसे ये चिकन खा लेती हो तुम। अरे एक जीव की हत्या कैसे कर लेते हो तुम लोग। तब सुषमा, डैडी, लगता है मम्मी जानती नहीं, जानवरों की तरह पेड़ पौधों में भी जान होती है, बल्कि वो और नाजुक होती है। हम तो जब जानवर मर जाते हैं तब उन्हें उबालकर पकाकर खाते हैं, लेकिन मम्मी जो पेड़ पौधे जिंदा है उन्हें ही काटकर पकाकर खाती है। इसीलिए जब देखो तब मम्मी तुम पर चिल्लाती है। अरे डैडी, ये सब छोड़ो, यहाँ पर मम्मी की जबरदस्ती से सभी वही खा रहे हैं। सब मम्मी के डर से वो दाल खा रहे हैं। सबके मन में तो चिकन खाने का दिल करता है। और आप सबको मैं खास बात बताऊं, अगर आप अपनी मन की इच्छाओं को दबाकर पसंद ना होते हुए भी ये सब खाओगे तो तुम लोगों में नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है और इससे कई बीमारियां हो सकती है और ये सब बीमारियां ना इलाज है। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप लोग मम्मी की बात ना माने, अपनी इच्छाओं को ना दबाए। अगर चिकन खाने का दिल करे तो खा लो। अरे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यूं कहते ही सब उठ खड़े हुए और जोर जोर से कहने लगे, वेटर हमारे लिए चिकन ले आओ, भाई हमारे लिए लेग पीस ले आओ। यूं ऑर्डर देने लगे। ये देखकर नीलिमा एकदम दंग रह गई। यूं नीलिमा की परवाह किए बिना सब चिकन के साथ रोटी खाने लगे। बाद में रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद पटवारी नारंग से, बेटा तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी बेटी है तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे घर में मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिलता। ये देखकर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे।